के बाद देखिए हाथरस में नारायण साकार हरि का समागम स्थल किसी शमशान से कम न था। लेकिन सवाल क्यों नहीं उठेगा? सवाल उठता है कि आखिरकार 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? हाथरस का प्रशासक, आयोजक या बाबा खुद है? देखिए एक और रिपोर्ट। दर्द, मातम और मौत का अंधेरा। जहां चंद घंटों पहले नारायण साकार हरि का सत्संग सजा था, वहां मौत के मातम का अंधेरा पसरा है और मरने वालों की अनगिनत निशान, जो चप्पल, जूते और पीछे छूट गए उनके सामान की शक्ल में यहां के डरावने मंजर की गवाही दे रहे हैं। यहां किसी ने भाई खोया, तो किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपनी मां को खो दिया, तो किसी का पड़ोसी सत्संग में मची भगदड़ में जान गंवा चुका है। जगह की फॉर्म भरने की तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी तो मौत हो गई, साथ आई थी, उनकी कैसे आ गई? राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। लोग बदहवासी की हालत में अपनों को अस्पताल में ढूंढ रहे हैं, इस उम्मीद में कि काश उनके अपने उन्हें वहीं कहीं घूमते नजर आए। लेकिन बदइंतजामी के सत्संग ने उनके अपनों को छीन लिया। आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई। हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से टाड़ी बजे तब नीचे दबे पड़े रहे। जी न्यूज वो पहला चैनल जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय से पहले घटना स्थल पर पहुंचा। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने घटना स्थल पर जाकर लोगों से बात पूछा कि आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। यहाँ से गए थे तो मतलब वो कोई उनकी पीछे से धूल उठाने के लिए, कोई फूल उठाने के लिए भागा है, तो वो मतलब भीड़ भाड़ में दब के कुछ नहीं बुरी तरह से मरे हैं यहाँ पर। कौन सोच सकता था कि दोपहर में जो सत्संग से भरा पंडाल भक्तों के जयकारों से चहक रहा था, वो अचानक मौत के पंडाल में बदल जाए। ये दो तस्वीरें देखी, ये सत्संग के समय की और दूसरी सत्संग के बाद। एक ही जगह की ये दो तस्वीरें, एक में खुशियां दमक रही हैं तो दूसरे में मौत से भरी चीख पुकार। खबर है कि दोपहर 2 बजे हाथरस के फुलरई गांव में बाबा नारायण साकार हरि का सत्संग खत्म होने के बाद लोग साकार हरि के पैरों की धूल और पैर छूने के लिए और उसके बाद पंडाल में जो भगदड़ मची, उसने सैकड़ों लोगों की जान ली। किसी की दम घुटने से मौत हो गई, तो हजारों की भीड़ में पैरों से कुचल जाने से किसी की सांस फूल गई। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सत्संग के लिए बनाए गए रास्ते बेहद संकरे और बाबा के गार्ड्स ने गेट पर जबरदस्ती लोगों को रोक कर रखा था और उसी से भगदड़ मची और इतने लोग काल की गाल में समा गए। भैया नीचे दब गए, बहुत पवन का ऊपर कर गई। तस्वीरों की माने तो सिर्फ 40 पुलिस वालों पर 50,000 से ज्यादा की भीड़ को संभालने का हिस्सा था। उनमें भी सत्संग का जिम्मा खुद सत्संग करने वाले बाबा साकार हरि के पर्सनल गार्ड्स की जिम्मा है। कोई भी पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ उनके लोग थे। कोई भी एक भी पुलिस वाला नहीं था, 2-4 पुलिस वाले थे जो कि नामात्र, जो कि सिर्फ रोड को देख रहे थे। कहां था प्रशासन, कहां थी पुलिस, कहां थे वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इतने बड़े आयोजन की मंजूरी दी? आखिर किसके भरोसे, बाबा के भरोसे या फिर उन भक्तों के भरोसे जो जान हथेली पर लेकर बाबा साकार हरि के सत्संग में आए? और कहां छिपकर बैठा है वो बाबा जो सैकड़ों भक्तों की मौत से भी नहीं पसीजा और अब गायब? जो इनके सेवादारक थे वो डेड बॉडियों को दुबका रहे थे, तो गांव वालों ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे ये घायल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव वालों ने और क्षेत्र की जनता ने कहा, जब लेके इन लोगों को फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सुना क्या बाबा साकार हरि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आयोजन में उसने इतनी भीड़ जुटाई है उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? अब इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े अधिकारियों को
24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा सौंपा। यूपी के 3 मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर, तो डीजीपी से लेकर दूसरे बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो गाजियाबाद से भी मेडिकल की टीम को राहत बचाव के लिए भेजा गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ऐसे किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की? क्यों हादसे के बाद ही प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की नींद टूटती? लेकिन अब इस टूटी नींद का भी क्या करें जो 100 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि के जो ढोंगी प्रवचन है, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज के हाथ लग गई है। वीडियो में बाबा भक्तों को अपनी दैविक शक्तियां बताते हुए दावे पे दावे कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकता है, ऐसा वो दावा कर रहा है। आगे बाबा खुद की तुलना भगवान के साथ करते हुए दावा कर रहे हैं कि वो धरती पर प्रकट हुआ है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विष मिटाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त